नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजत। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर का दौरा किया है। केजरीवाल ने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और ये बड़ा आरोप लगाया कि लगातार केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार पर दबाव बनाया गया था। दिल्ली के स्टेडियम जेलों के लिए देने का दबाव बनाया गया था, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। मुसीबत में किसान सबको साथ आना चाहिए, ये कहना है केजरीवाल का। केजरीवाल ने भारत बंद का भी समर्थन किया है। किसानों के लिए की गए इंतजामों का जायजा लिया है। खुद अरविंद केजरीवाल और उनके साथ तमाम मंत्री और विधायक सिंघू बॉर्डर गए थे। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके, खून पसीना बहा के अन्न उगाता है हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है। हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा, साफ सफाई ठीक है। उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग जो सेवा का काम चल रहा है और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यहाँ पर किसानों की सेवा का जो काम सरकार की ओर से किया जा रहा है, उसका निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री जी मिलने भी जा रहे हैं कि अंदर की यहीं पे? नहीं, अभी तो आज तो सेवा का काम देखना है कि जो सेवा का काम ठीक चल रहा है, जो किसानों की सेवा के लिए काम शुरू किया गया है। किसान यहाँ बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई, उनसे भी मिली, मुलाकात की सीएम साहब ने। खुश हैं, वो बहुत खुश हैं, बता रहे हैं कि जी वो देश के लिए बैठे हैं। मतलब वो किसान कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक सवाल, सर कई पार्टी सपोर्ट कर रही है कल भारत बंद को, आपको लग रहा है पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है फार्मर्स? नहीं, किसानों को अगर प्रॉब्लम है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाया, केंद्र सरकार पर कहा है कि उन पर दबाव था कि कैसे स्टेडियम और बुरारी ग्राउंड को जेल में तब्दील किया जाए। सियासत और भी होगी पर इस पर। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से डीएनडी पर भीषण जाम लग गया है। नोएडा से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर लंबा जाम लगा है। 3 किलोमीटर तक लगी है गाड़ियों की कतार। यहाँ पर आपके सामने डीएनडी पर ये लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। परेशानी का सबब लगातार ये आंदोलन आम आदमी के लिए जरूर यहाँ पर बन गया है। तमाम वो लोग जो यहाँ पर दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, जो सड़कें हैं डीएनडी की, वो पूरी तरह से देखें यहाँ जाम हो गई है। कल की तस्वीरें भी देखी थी हमने। सारे रास्ते जब दिल्ली दाखिल होने के बंद किए गए थे तो कालिंदी कुंज पर बहुत लंबा जाम, यहाँ पर लंबी कतारें वाहनों की देखने को मिली थी। 2 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, सियासत यहाँ पर जारी है। अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, मुलाकात यहाँ पर करते हैं और इसी बीच ये दूसरी तस्वीर है, डीएनडी पर जो भीषण जाम लगा है उससे लोगों को खासी परेशानी।
जी हाँ, बिल्कुल। और ग्राउंड पर भी चलेंगे। हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित मोहन जुड़ गए हैं चिल्ला गांव से, जतिन गोस्वामी मिल गए हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से, और खुर्रम निजामी मिल गए हैं हमें लखनऊ से लाइव। सीधे सबसे पहले चलते हैं जतिन के पास, जो कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद है। जतिन, भारत बंद कल है, लेकिन जाम की जो तस्वीरें हमने अभी डीएनडी पर देखी, ये बयां कर रही हैं कि एनसीआर में जो लोग ट्रेवल करते हैं जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, खासा परेशान होंगे आज लोग। सुबह अभी हमने देखा कि कई रास्तों पर जो डाइवर्ट है वो बढ़ाया गया है। अगर मैं नेशनल हाईवे 9 जहां मैं मौजूद हूं, दिल्ली यूपी की सीमा, यहां की बात करूं तो अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे हैं तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको प्रताप विहार के पास से ही राइट लेना होगा और आप मोहन नगर के रास्ते आनंद विहार होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन कल ये स्थिति और ज्यादा बदल सकती है, क्योंकि भारत बंद है। और भारत बंद की जहां बात है तो किसान यहां पर मौजूद हैं और वो उसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं। वार्ता लगातार उनकी आपस में चल रही है, बातचीत चल रही है। वो सीधे पूछ लेते हैं। देखिए, दिल्ली जाम है लगभग कई जगहों से। कल आपका 8 दिसंबर, भारत बंद है, क्या तैयारी चल रही है? और भी तमाम रास्ते जो हैं वो बंद होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा है, गांवों में पूरे गांव घर घर गली गली तक ये आंदोलन पहुंच चुका है और पूरा चक्का जाम होगा। पूरा हाईवे, जो जितनी भी सड़कें हैं टोटल, हर गांव के आदमी को अपने बाहर जो भी सड़क है उस पर बैठना है। इस समय आप बैठे हैं, हम डीएनडी के आसपास की बात करें तो कहां और आप लोगों ने तैयारी की, कहां आप लोगों की बात हो रही है? संगठन भी जुड़ रहे हैं? यहाँ तो बॉर्डर पे तो रहेगा यही, लेकिन यहाँ से अलग देहात साइड में हाईवे, नेशनल हाईवे वगैरह हैं, उन पे सब जगह होगा, हर गांव के सामने होगा। तो हर गांव के आसपास की सड़कों को भी जाम किया जाएगा और दूसरी जगहों से भी इनकी बात चल रही है। कई संगठनों ने यहाँ पर चल रही है। इसी बीच देखिए, यहाँ पर जतिन तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जो जाम लग रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है उसकी। बने रहिएगा आप हमारे साथ पुलकित भी इस वक्त जुड़ गए हैं टीकरी बॉर्डर से, उनका रुख करते हैं। पुलकित, वहां की तस्वीरें क्या कह रही हैं? किस तरह की तैयारी किसान वहां पर करके बैठे हैं? देखिए, तस्वीरें आप देख लीजिए। पहले तो फोर्स की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से फोर्स ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग के साथ मोर्चा संभाल रखा है। दूसरी तरफ आपको किसानों की जो छोटे छोटे पंडाल नजर आ जाएंगे टीकरी बॉर्डर पर, और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से सरकार से अपनी मांगे मनवाई जाए। यही वजह है कि आपको सामने का पूरा हाईवे ये बंद नजर आएगा और लगातार किसानों की तरफ से यहाँ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी वो इस इलाके को खाली नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि इन पर नजर रखने के लिए जहाँ जो फोर्स है वो लगातार ड्रोन का सहारा ले रही है, ताकि पीछे तक की तस्वीरें ये देखी जा सके कि अंदर किसानों के कैंप में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि कल भारत बंद है और ऐसे में विरोध बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी को देखते हुए सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ किए गए हैं। अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो बड़े बड़े पत्थरों के साथ इस हाईवे को पूरी तरीके से आगे तक के लिए बंद रखा गया है। यहाँ से अगर मैं 1 किलोमीटर आगे तक की बात करूं तो इसी तरीके के पत्थर रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के लिए लगा रखे हैं। साफ है प्रशासन की तरफ से कि किसी कीमत पे इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। इन्होंने ये साफ कर दिया है कि सरकार जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी, इससे कम पर ये किसान राजी नहीं होंगे। जी पुलकित, एक सवाल और भी है। आपने टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई, आपने दिखाया कैसे वहां पर बैरिकेड्स बनाया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि आप दिल्ली सरकार भी कवर करते हैं। हमने सुबह देखा कि अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ सिंघू बॉर्डर गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर केंद्र का बहुत दबाव था कि यहां पर जेलों में कन्वर्ट किया जाए स्टेडियम्स को। केजरीवाल क्या चाहते हैं, उनकी सियासत क्या कहती है? आज सिंघू बॉर्डर पर जाकर उन्होंने केंद्र को आड़े हाथों लिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल ये भली भांति जानते हैं कि पंजाब में उनकी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और पंजाब का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। अगर यहां से संदेश गलत गया तो इसका सीधा नुकसान पंजाब के अंदर होता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जब ये बिल पास हो रहा था संसद में, तभी ये साफ कर दिया गया था कि पार्टी, आम आदमी पार्टी उसके विरोध में है। यही वजह है कि संजय सिंह पूरी रात पार्लियामेंट में इसका विरोध करने के लिए बैठे भी थे। आम आदमी पार्टी संदेश बिल्कुल साफ रखना चाहती है इस बिल को लेकर कि वो इस बिल के विरोध में है और किसान इससे नाराज है, उनके साथ में खड़ी हुई है। एक अहम बात यह हो जाती है कि जितना भी ये बॉर्डर पे अगर हम देखें, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, तो वहां पर ज्यादा पंजाब के किसान नजर आते हैं और पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के बाद में। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं दिखना चाहते। इसीलिए आम आदमी पार्टी
पार्टी के तमाम नेता सियासी सिंधु मायने बॉर्डर पर कितने जा रहे हैं। ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए, ये हम बेहतर तरीके से समझते हैं पंजाब में उसके प्रदर्शन के तौर पर, और जिस तरह से अब अपनी यहाँ पर जो पैठ है वो बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से एक तरह से भले ही की जा रही हो। लेकिन इसी बीच एक और जो नेता है आम आदमी पार्टी की, आतिशी मार्लिना, उन्होंने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ आतिशी मार्लिना यहाँ पे साथ में है, विधायक हैं। आप केजरीवाल साहब यहाँ पे तो व्यवस्थाएं देखें, लेकिन किसान पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक कहाँ थे आप लोग। देखिए, हम तो जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है किसानों के साथ खड़े हैं। हम लोग जब से किसान यहाँ पे आए हैं, जिस प्रकार की भी मदद कर सकते हैं, जिस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक लंगर के खाने की व्यवस्था है, रोज आकर केले बांटे जा रहे हैं, पानी का इंतजाम किया गया है, टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया है। तो इसलिए हम पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़े हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता हो। केजरीवाल साहब ने कभी दबाव डाला रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, कैसा दबाव था वो, क्या करने के लिए कहा जा रहा था दबाव में? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ तो बहुत स्पष्ट दबाव था कि दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में कन्वर्ट किया जाए। जो आज बॉर्डर पे सारे किसान बैठे हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, किसानों को यहाँ ना बैठने दिया जाए। दबाव कौन बना रहा था? दबाव कौन बना रहा था? कौन दबाव दे रहा था? प्रेशर कौन दे रहा था? देखिए, प्रेशर तो केंद्र सरकार से ही आ रहा था कि दिल्ली सरकार किसानों के लिए ओपन जेल बना दे। देखिए, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, आपको भी पता है कि दबाव कहाँ से आता है। और वो दबाव ये चाहता था कि किसानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। वो चाहता था कि किसानों को ओपन जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार शुरू से किसानों के साथ खड़ी हुई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए साफ मना कर दिया कि हम स्टेडियम्स को जेल नहीं बनाने देंगे। तो बुराड़ी में जिस हिसाब से बातें की जा रही थी जगह देने की, फिर उन्हें वहां पर न जाकर यहीं पर क्या कुछ और दबाव में बातें कही गई एमएचए की तरफ से आप लोग को? देखिए, सिर्फ बुराड़ी की बात नहीं थी, दिल्ली में 8-9 ग्राउंड्स या स्टेडियम्स को ओपन जेल बनाने की बात हो रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ मना कर दिया कि हम किसानों के लिए जेल बनाने की परमिशन नहीं देंगे। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। हमारे घर में रोटियां रोज इसलिए बन पाती हैं क्योंकि किसान अपनी मेहनत लगाता है। किसान के पसीने से जो फसल उगती है उसकी वजह से हम खा पाते हैं। अगर आज किसान परेशान है, अगर आज किसान सड़क पे आ गया है, तो आज हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और ये राजनीतिक बात नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि देश के हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि जब आज किसान परेशान है तो उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। और इसी बीच देखिए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए ये जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चुल्ला बॉर्डर पर इस वक्त हमारे सहयोगी ललित मोहन मौजूद है, उनका रुख करेंगे। ललित, वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? किसानों का क्या कुछ कहना है? अलग अलग रास्ते बंद कर दिए गए हैं और वहां से जो डीएनडी का रास्ता है, बहुत ज्यादा जाम की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के जो रास्ते बंद हैं, अगर ये कहा जाए कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई है, चाहे वो गाजियाबाद की तरफ से हो चाहे वो नोएडा की तरफ से हो, तो दबाव जो बना है ट्रैफिक का वो डीएनडी पे बना है सीधा। क्योंकि वो सरिता विहार वाला रूट भी जो है काफी स्लो चल रहा है, वहां पर भी जो है दिल्ली पुलिस की जो है बैरिकेडिंग है। और ठीक इसी तरीके से डीएनडी वाले रूट पे भी पुलिस की जो है बैरिकेडिंग है, जिसके कारण जो यहाँ पर जो चेकिंग चल रही है उससे जो है ट्रैफिक पे काफी दबाव है। और 2 से 4 किलोमीटर की जो है जो ये जाम की स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं जब ये बैरिकेडिंग लगाए गए उसकी चेकिंग के कारण ही बनी है। और जिला पे किसानों से भी बात करें, आप उनका क्या कहना है? उनसे भी पूछते हैं। कल जी किसान से ही बात करेंगे हम कि कल जो 8 तारीख है, अहम जो दिन है, और 9 तारीख है जो परसों का दिन है, वो किसान के लिए बहुत अहम 2 दिन हैं। कल किसानों का शक्ति प्रदर्शन है, उससे स्थिति 9 तारीख की क्या बनेगी ये भी तय होगा। और तमाम जो राजनीतिक दल है जिन्होंने समर्थन दिया है, उसके बाद जो चक्का जाम की स्थिति होगी, जब अभी के आलम बिल्कुल ये चक्का जाम की स्थिति कल क्या देखने को मिलेगी, इस बात को लेकर सवाल है। क्योंकि आज ही एक तरह से जो ट्रेलर है वो देखने को मिल रहा है अलग अलग सड़कों पर। सभी आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे इस पूरी खबर पर। बिल्कुल, और किसानों को लगातार पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। केजरीवाल का समर्थन अखिलेश के घर के बाहर पैरा है, मायावती ने समर्थन का ऐलान किया है, बॉर्डर पर कड़ी चौकसी है, किसानों के लिए खाना पीना सब कुछ जाला है। कल भारत बंद गया, कुछ 6 तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किसान
इन्हीं 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में आंदोलन कैसे तेज हो रहा है, कल भारत बंद की तैयारियां कैसी हैं, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जो साथ में आए हैं और किसान क्या कर रहे हैं।